नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश चुनवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंश्योरेंस एक्सपर्ट में। दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार दोस्तों, इंश्योरेंस एक्सपर्ट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ हमको मिलती है सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस की जानकारी इंश्योरेंस प्रोफेशनल के द्वारा, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। आज हम चर्चा करने वाले हैं LIC के जीवन उमंग प्लान टेबल नंबर 945 के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम इस पॉलिसी के कंसेप्ट के बारे में। ये एक होल लाइफ की पॉलिसी है जिसमें पॉलिसी लेने वाले की 100 ईयर पूरे होने तक लाइफ की कवरेज रहती है। इस पॉलिसी को लेते समय आप पॉलिसी का सम एश्योर्ड और प्रीमियम पे टर्म का चुनाव करते हैं, या आप कितने समय तक प्रीमियम भरते हैं इसका चुनाव करते हैं। और जैसे ही आपको पॉलिसी का प्रीमियम पे टर्म ख़त्म हो जाता है, वैसे ही आपकी ईयरली सम एश्योर्ड का 8% पेंशन के रूप में मिलने लगता है। और ये पेंशन आपको पूरे जीवन मिलता है। आपकी उम्र 100 वर्ष हो जाती है तो पेंशन बंद हो जाती है और इस पॉलिसी की मैच्योरिटी मिल जाती है। अब यह सवाल है 100 वर्ष तक जीता कौन है। आप समझ लीजिए, पॉलिसी का पेंशन आपके लिए जब तक आप जिएंगे पेंशन आपको मिलता रहेगा। जब आप इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे तो इसका डेथ बेनिफिट अगली जनरेशन को मिलेगा। तो यह प्लान मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जो इस पॉलिसी की पेंशन लेना चाहते हैं और साथ ही साथ जाते जाते अपने पीछे अपने घर वालों को एक बड़ी रकम अपने घर वालों के लिए छोड़ के जाना चाहते हैं। यदि आपकी विचारधारा भी ऐसी है तो ये पॉलिसी आपके लिए है। इस पॉलिसी में 2 तरह के बॉन्ड्स मिलते हैं। पहला है वेस्टेड सिंपल रीजनरी बॉन्ड्स जो हर साल पॉलिसी में जुड़ता जाता है। दूसरा है फाइनल एडिशनल बॉन्ड्स जो पॉलिसी की मैच्योरिटी और डेथ क्लेम के टाइम पर मिलता है। आमतौर पर फाइनल एडिशनल बॉन्ड्स पॉलिसी के 15 ईयर होने के बाद ही मिलता है। आइए इस सबसे पहले बात करते हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए विशेष मापदंड के बारे में। यह पॉलिसी अलग अलग प्रीमियम पे टर्म के रूप में 4 ऑप्शन में उपलब्ध है। पहले ऑप्शन के अंतर्गत आपको 15 वर्ष तक भुगतान करना होगा। दूसरे ऑप्शन के अंतर्गत आपको 20 वर्ष तक भुगतान करना होगा। तीसरे ऑप्शन के अंतर्गत आपको 25 वर्ष तक भुगतान करना होगा और चौथे ऑप्शन के अंतर्गत आपको 30 वर्ष तक भुगतान करना होता है। मैक्सिमम एज एंट्री की बात करें तो मैक्सिमम एज एंट्री 4 ऑप्शन के लिए अलग अलग है। 15 वर्ष के प्रीमियम पे टर्म के लिए 55 वर्ष है और 20 वर्ष के प्रीमियम पे टर्म के लिए 50 वर्ष है। 25 वर्ष के प्रीमियम पे टर्म के लिए 45 वर्ष है और 30 वर्ष के प्रीमियम पे टर्म के लिए 40 वर्ष है। मिनिमम एज एंट्री की बात करें तो मिनिमम एज एंट्री पहले ऑप्शन के लिए 15 ईयर है, दूसरे ऑप्शन के लिए 10 ईयर होगा, तीसरे ऑप्शन के लिए 5 ईयर होगा और चौथे ऑप्शन के लिए नेवर एज होगा। एज एट मेच्योरिटी चारों ऑप्शनों के लिए 100 ईयर है। यह चारों ऑप्शन के लिए सेम है। मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख है। यह चारों ऑप्शन के लिए सेम। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की किसी भी ऑप्शन में कोई भी लिमिट नहीं है। यह पॉलिसी लेने वाले के इनकम पर डिपेंड करता है। कमिटमेंट ऑफ रिस्क, क्योंकि यह पॉलिसी बच्चे के लाइफ को भी कवर करती है तो यह भी समझना ज़रूरी है। यदि बच्चे की उम्र 8 वर्ष है या इससे अधिक है तो पॉलिसी लेते ही रिस्क कवर शुरू हो जाती है। यदि बच्चे की उम्र 8 वर्ष से कम है तो बच्चे की उम्र 8 वर्ष पूरी हो जाने या पॉलिसी के 2 वर्ष पूरे हो जाने या दोनों में से जो जल्दी हो जाए वहाँ से कवरेज शुरू हो जाएगा। प्रीमियम पे ऑप्शन, इस पॉलिसी में प्रीमियम पे मोड के 4 ऑप्शन हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, जिसका चुनाव आप अपने प्रीमियम भरने की सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। राइडर्स, इस पॉलिसी के अंतर्गत 5 प्रकार के राइडर्स उपलब्ध हैं। पहला है एक्सीडेंट डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दूसरा है एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, तीसरा है न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर, चौथा है न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर और 5वां है प्रीमियम वे बेनिफिट राइडर। यदि ये प्लान आप अपने बच्चे के नाम से लेते हैं तो प्रीमियम वे बेनिफिट राइडर जरूर चुनिए, क्योंकि पॉलिसी के समय प्रीमियम पे करने वाले के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है तो पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम का भुगतान करना न पड़े।